जरूर बनना चाहता था, लेकिन वो परफॉर्मेंस जो थी वो एक एथलीट या एक स्पोर्ट्स पर्सन टाइप की परफॉर्मेंस थी। अब पीछे मुड़ के देखता हूं तो बहुत सिमिलैरिटीज मुझे लगती हैं एक एथलीट में और एक एक्टर में। बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है। जहां तक टाइम लेने की बात है कि मुझे मालूम था मैं ये नहीं कर सकता। कुछ आपकी सेल्फ लिमिटेशंस होती हैं जो आप अपने ऊपर हावी कर लेते हो और उसको अपनी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बना लेते हो कि नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। तो मेरे दिमाग में ये चीज सर्टन थी कि मैं एक्टिंग कर ही नहीं सकता, मैं कॉन्फिडेंस दिखा ही नहीं सकता, मैं लोगों के सामने जाके बात नहीं कर सकता। ये बहुत मेरे खौफ थे जो मैंने पाले हुए थे। एंड आई केम टू एक्टिंग विद अ लॉट ऑफ फियर्स, विद अ लॉट ऑफ टेरर इनसाइड मी। मुझे याद है कि पहला सीन था मेरा सज्जल के साथ और मेरी हार्ट बीट इतनी हाई थी, इतनी हाई थी। 2013 की बात कर रहा हूं, 13 साल पहले की। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से फियर इनोकुलेशन, ग्रेजुअली आप उस एक्सपोज होते हो, फिर आप लर्न करते हो अपने बारे में, अपने आप को पहचानते हो, मेरी क्या खामियां हैं, मेरी क्या वीकनेसेस हैं, उनके ऊपर काम करते हो। और यही जिंदगी का नाम है कि अपनी गलतियों से सीखो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। और सबसे बड़ी बात कि मैं समझता हूं कि फेलियर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। जब तक आप गिरोगे नहीं, आप बेहतर नहीं होगे। तो जो अपने पैशंस और जिन चीजों की तरफ रुझान था या जिन चीजों को मैं करना चाहता था वो था म्यूजिक, स्पोर्ट्स एंड मूवीज। अब इन तीनों में ना मैं उस वक्त अली अजमत बन सकता था, ना जुनैद जमशेद बन सकता था, ना मैं उस वक्त वसीम अकरम या वकार यूनिस बन सकता था। तो मुझे जो ये वाला एरिया है, ये वाला डिपार्टमेंट है, ये मुझे कुछ डूएबल लगा कि अगर मेहनत की जाए, अगर अपने आप को डेवलप किया जाए तो यहां पे कुछ ना कुछ कर सकता हूं। अपने डायलॉग्स, अपनी आवाज पे अगर काम करूं, और वही वाली बात कि अपनी सोशल स्किल्स पे काम करूं, अपने बिहेवियर पे काम करूं। तो वहां से एक तहिया किया और 2013 के समझ में एक सिलसिला जारी रहा जो कि अभी भी जारी है। 13 साल हो गए हैं। बहुत धक्के खाए, बहुत ठोकरें खाई, बहुत मजाक उड़ा, लेकिन वही वाली बात कि आपने हार नहीं माननी, आपने आगे चलते रहना है। जबरदस्त।